हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुनील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप लोगों के बीच अपने इस ओपन माइंड एजुकेशन चैनल के माध्यम से वीडियो का एक छोटा सा क्लिप लेकर के आ रहा हूँ स्टूडेंट्स। जो मैं इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन टैग क्या होता है वो बताया था और एनोमिनस फाइनाइट के बारे में स्टूडेंट्स मैंने बताया था, जिसका यूज हम लोग क्वेश्चन टैग बनाने में करते हैं। और आज क्वेश्चन टैग का फर्स्ट रूल मैं आपके बीच कंफर्म क्लियर करने वाला हूं स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन टैग होता क्या है उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आज आप लोग इसको देखें, समझें और इस पर ध्यान फोकस करें ताकि आप लोग कुछ सीख करके जाए हमसे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? और मेरा यह न्यू चैनल है, इसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं, क्वेश्चन टैग्स होता क्या है। तो मैंने बता दिया है, क्वेश्चन टैग डाउटफुल वाक्य के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन कुछ है पॉइंट्स मैंने निकाला है और यहां लिख रखा है हिंदी में ही। देखेंगे क्या लिखे हैं। ज्यादातर बोलचाल की भाषा में, बोलचाल यानी कि बोलने के क्रम में जो हम लोग यूज करते हैं ना बोलचाल की भाषा में, तो यही बात कह रहे हैं। ध्यान यहां तक समझ गए, बोलचाल की भाषा, ज्यादातर बोलचाल की भाषा में। ठीक है ना स्टूडेंट? ज्यादातर बोलचाल की भाषा में उपयोग होते हैं। क्या होते हैं? तो क्वेश्चन टैग होते हैं। बोलचाल की भाषा में आप बोलते हैं, तुम खाए हो ना, तुम पटना गए हो ना भाई, नहीं गए हो, वह लड़का आया था ना, ये बोलचाल की भाषा में है। ठीक है ना? देखेंगे क्या है। बोलचाल की भाषा होते हैं जिसमें वक्ता यानी कि वक्ता बोलने वाले ऐसे वाक्यों से अपने अनुमान विचार अनुमान लगाता है कि भाई वह काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अनुमान लगा रहे हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, विचार अनुमान से विचार को व्यक्त करते हैं, परंतु साथ ही अपनी जिज्ञासा, अंदर में जिज्ञासा है कि वह लड़का आया है कि नहीं आया है आज। जिज्ञासा, शक जो हम शक करते हैं या संदेह के कारण इसकी पुष्टि करना चाहते हैं। इस वाक्य का एक भाग एसर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें शक की बातें आ गई, संदेह की बातें आ गई, अनुमान विचार व्यक्त करने की, जिज्ञासा व्यक्त करने की बातें आ गई। तो अगर हम आपसे या किसी भी से पूछते हैं कि आप लोग मेरा वीडियो देखे हैं ना, मेरा वीडियो आप लोग देखे हैं ना, यानी कि मेरे को यह संदेह है कि आप देखे हैं कि नहीं देखे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो सकता है आप नहीं भी देखे होंगे, नहीं, डाउटफुल में है, तो ऐसे वाक्य जो है वह आपको आता है क्वेश्चन टैग के अंतर्गत। लेकिन इसमें दो भाग होते हैं। इस वाक्य का एक भाग एसर्टिव में एक भाग रखते हैं और दूसरा भाग इंटेरोगेटिव में रखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना? तो यह मैं बताऊंगा तो आएगा आगे। और नेक्स्ट फर्स्ट रूल है क्वेश्चन टैग, यहां जो लिखा हुआ है बनाने के नियम। तो फर्स्ट नियम तो ऐसे इसके बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स, स्पेशल में भी है और भी बहुत सारे हैं, बट हम लोग अभी सिंपल सा वाक्य देखेंगे और साधारण से तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? फर्स्ट रूल में क्या कर रहे हैं कि मूल कथन पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कहने का मतलब उसमें नॉट नहीं लगा हुआ होता है, उसी को पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो मूल कथन पॉजिटिव हो तो निगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। कहने का अर्थ है कि अगर वाक्य आपको दिया रहे पॉजिटिव और क्वेश्चन टैग जब आप बनाइएगा तो निगेटिव कर लीजिएगा। ठीक है ना? पॉजिटिव में रहेगा अगर वाक्य और क्वेश्चन टैग जब बनाइएगा तो निगेटिव, यानी कि इधर पॉजिटिव तो आपको इधर बनाना होगा निगेटिव। ठीक है? फर्स्ट में कह रहा है कि मूल कथन पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव में कर दीजिएगा। और यदि, और यहां लिखा हुआ है, और यदि मूल कथन निगेटिव में हो तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। मैं एग्जांपल में क्लियर करूंगा। अगर पहले आपको पॉजिटिव मिले तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में बना दीजिएगा, और अगर आपको पहले निगेटिव मिले तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बना दीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है? चलिए देखते हैं क्या होता है एग्जाम्पल के रूप में। जैसे आपको यहां लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिखते हैं राज इज, एग्जाम्पल में, ठीक है ना, राज इज ए टीचर, TEACHER। ठीक है ना? राज इज ए टीचर, राज एक शिक्षक है, यह लिखा हुआ है। क्या अर्थ हो गया इसका? राज एक शिक्षक है और इसी का क्वेश्चन टैग बनाना होगा आपको। क्या बनाना होगा? क्वेश्चन टैग। ध्यान दीजिएगा,
कि राज इज ए टीचर, राज एक शिक्षक है, इसमें नॉट का यूज तो नहीं ना हुआ है, इट मींस यह पॉजिटिव है, यह वाक्य क्या है पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग जब आप बनाइएगा ना इधर जब क्वेश्चन टैग बनाइएगा तो ई पॉजिटिव है, तो यहां लिखा हुआ है कि पॉजिटिव होगा तो निगेटिव कर दीजिएगा। तो कैसे बनाते हैं, तो बनाने का तरीका क्या है, यहां पर देखिए इज है ना, तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर इज ले लिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और इज लेने के बाद आपको सिखाया गया है कि इसका शॉर्ट प्लस नॉट लगाते हैं, तो इसका शॉर्ट में लगाते हैं ना, तो इज के साथ लगा देंगे तो हो जाएगा इजंट, शॉर्ट में हो गया इजंट हो गया। और यहाँ राज है ना, तो इस सब्जेक्ट को यहाँ पर हम लोग उठा करके रख देते हैं इजंट राज, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं। यह हो गया आपको, बस इतना ही तो बनाना। देख लीजिए यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ निगेटिव कर दिए, ठीक है। यानी कि राज इज अ टीचर, इजंट राज कहने का अर्थ यह हुआ कि राज एक शिक्षक है ना, यहाँ इसका अर्थ हो गया राज एक शिक्षक है ना। एग्जाम्पल आपकी किताब से ही लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लिखा हुआ है सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, यहां कॉमा दे दिए। अब यह वाक्य तो दिया गया है सी इज ब्यूटीफुल, इसी का टैग में बनाना है स्टूडेंट्स, तो एग्जाम में ऐसे ही दिया रहेगा। और इधर आपको टैग बनाना है, तो ये देखिए ये भी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, नॉट नहीं लगा हुआ है, खाली इज से नहीं रहेगा, इज एम आर हैज हैव कुड, कुछ जितना लिखवाए थे ना इसके पहले वाले वीडियो में उस सब से हो सकता है, टेंस में भी हो सकता है। तो टेंस अगर पढ़े होंगे तो उससे बनेगा, वो फिर बताया जाएगा बाद में। तो इज है तो सबसे पहले यही जैसे किए हैं, इजंट किए हैं तो वैसे ही स्टूडेंट ले लीजिए, यहाँ पे इजंट, इजंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया इजंट। और सी है तो सी यहाँ डाल देंगे, इजंट सी, क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्वेश्चन टाइम में क्वेश्चन टैग लगता है। तो सी इज ब्यूटीफुल, इजंट सी, इसका अर्थ हुआ कि वह सुंदर है ना, वह सुंदर है ना, इसका अर्थ था वह सुंदर है, इसका अर्थ था, लेकिन जैसे ये इजंट लगा दिए तो है ना लग गया, तो वह सुंदर है ना। यह पॉजिटिव था तो पॉजिटिव का, लेकिन यहाँ निगेटिव बन गया। देखिए निगेटिव वाला, अगर इसी में से एक और वाक्य लेते हैं एग्जाम से, बुक से आपका, जैसे कि लिखा हुआ रहेगा ही विल, लिखा हुआ रहेगा ही विल नॉट, ही विल नॉट हेल्प मी, HELP, हेल्प मी, ठीक है ना। तो ही विल नॉट हेल्प मी, ध्यान देंगे ही विल नॉट हेल्प मी, यहां नॉट लग गया स्टूडेंट्स, यहाँ विल है ही, तो नॉट जैसा ही लग गया तो ये निगेटिव हो गया, तो निगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग बनाएंगे पॉजिटिव में, क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में क्या बनेगा, तो विल है तो भाई विल ही रह जाएगा। स्पेशल जाते हैं तब तो इसका और भी रूल होता है, विल के साथ क्या क्या होता है, तो विल ही रह जाएगा, नॉट लगाना नहीं है, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म में नॉट नहीं लगाएंगे, तो विल का विल और ही का लगा दीजिए, ही विल ही हो गया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग गया, यही तो हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे कि नॉट वाला एग्जांपल लेते हैं, आप कहीं जैसे कि इसी में से लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है राज, ठीक है ना, इसी को हम करते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है यू, यू लिख लेते हैं, यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट गुड हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नहीं आ रहा है जो अभी लिखे हैं स्टूडेंट्स, किसी कारणवश थोड़ा सा रुकना पड़ गया था। देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ था कि मैंने 3 एग्जांपल ले लिया है, एक और एग्जांपल यहाँ पर स्पेस नहीं, इधर लेके देखते हैं क्या, जैसे कि निगेटिव वाला ही विल नॉट हेल्प मी चले हैं, तो यहाँ निगेटिव था तो हम लोगों ने यहाँ पॉजिटिव कर दिया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग फिर से निगेटिव वाला ही एक और वाक्य लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के लिए, जैसे लिखा हुआ रहेगा यू आर नॉट गुड। अब इसका कॉमा है, अब इसका आप टैग क्या बनाइएगा, क्वेश्चन टैग इसका क्या बनाइएगा, यू आर नॉट गुड। तो देखिए जैसे ये यहाँ पर नॉट लगा हुआ है ना, तो नॉट अब नहीं लगाएंगे, यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, सीधे हम लोग करेंगे क्या, तो आर लगा देंगे, ARE, आर हो गया, यू को यूज कर देते हैं, बस हो गया, आर यू क्वेश्चन मार्क लग जाता है, इसके बाद लगता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यह बनता है क्वेश्चन टैग, इसका पहला ही नियम है स्टूडेंट्स। ऐसे बहुत सारे और भी रूल्स होते हैं जिसको समझने के लिए टाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैं धीरे धीरे आपके बीच ये वीडियो पहुंचाता रहूंगा, और आप लोग अपना प्यार, अपना सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें, ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आगे और वीडियो बनाने के लिए मौका मिल पाए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।